क्वेश्चन आता है क्लियर गोल्स। तो गोल से कैसा आपको रखना है, कितने सालों में उसको प्राप्त करना है, कि आपने इस चीज को सोचा करनी। ये सिर्फ रखने से नहीं होता, अचीवमेंट ईयर भी आपका होना चाहिए, कब तक उसको ले ही लेना है, या फिर छोड़ ही दो, आप नहीं करना है तो छोड़ दोगे। तो बताइए क्या आपका, कैसे आप ये डिसाइड करोगे कितने सालों में कौन सी चीज को अचीव करोगे। सर 2 साल में तो अचीव करना है सर। 2 साल में चलिए, ने 2 साल का एक टर्म ले लिया कि 2 साल में करना ही है, और उसके लिए कितना जुनून आपके सिर पे सवाल है। जुनून मतलब करना है, यानी करना है। तो कितना लेवल का परसेंट और जुनून अभी कितना 100 में से बताइए। सर जुनून तो पूरा है सर, पूरा 100%। हाँ, वो आपको बोलने में लग रही है, ठीक है। 100% जुनून का पता कैसे होते हैं, 100% जुनून कैसे होते हैं ठीक है, बताओ। सर जिसका जुनून पागलपन में डेवलप हो जाता है, उस चीज को करने के लिए कुछ भी कर जाता है, ये होता है 100% जुनूनी। तो 100% जुनूनी इस दुनिया में बहुत रेयर है, 100% जुनूनी नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी कई जगह 100% जुनूनी नहीं हुआ, लेकिन उतनी जुनून अगर आपके पास अगर है तो आप फिर गोल को पूरा कर सकते हैं। कम से कम मैं एक एवरेज बता दे रहा हूँ जो लॉजिक्स में कहा गया है, एक गोल को पूरा करने के लिए 70 to 80% का कम से कम मेहनत आप अभी तो करें। और अगर सीधे 70-80 पे गोल नहीं मिल रहा आपको, तो 100% करके पागल तरह पीछे लग जाए। क्योंकि कईयों का 70-80% पे मिल जाता है, कईयों को नहीं मिल रहा, तो फिर आपको पागल होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखना बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपसे ये उठता है कि हम ब्रेक्स की बात कर रहे थे, रूटीन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो आप किस तरीके से ब्रेक्स को अपने कैरियर में डालेंगे, रूटीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्लान आपके पास है। सर ब्रेक्स के लिए जब हमारा मोरल डाउन है सर, हाँ, तो हम ब्रेक्स लेंगे, क्योंकि सर अपने आप को मेंटेन करना जरूरी है। और सर दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? और दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं रूटीन मैनेजमेंट के लिए क्या सोचा, क्योंकि रूटीन्स हमें फॉलो अप करने पड़ेंगे। सर अपनी एक रूटीन बना के रखनी चाहिए डेली लाइफ की, जिसको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। और अगर आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाइए, तब आप कोई रूटीन को फॉलो मत कीजिए, अपने आप को रिलैक्स फील कराइए, एकदम कंफर्टेबल जोन में रख दीजिए। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट भी आज आपको बनाने कह रहा हूँ, ये लिस्ट बना लीजिएगा। एक ब्रेक लिस्ट रहती है एम्प्लॉयज की और सक्सेसफुल ओनर्स की। ब्रेक लिस्ट मतलब जो चीज आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उसी लिस्ट बना के अंदर रखता हूँ, उस चीज को वो परफॉर्म करता है अपने ब्रेक में, क्योंकि उसको ज्यादा उस चीज से लगाव है। ब्रेक में आप ये नहीं करें कि चाय पी के वापस आ गए। ब्रेक का मतलब कुछ ऐसा कर जिससे आपका माइंड वापस उस ताकत को ले ले जो ताकत थी। जैसे कई को घूमना पसंद है, तो वो हर 6 महीने में घूमने निकल जाते हैं। कईयों को खाना पसंद है, आप देखते 2-3 दिन में या हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट में बैठे रहते, खाते रहते, ठीक है। कई लोग जो है वो म्यूजिक सुनते रहते हैं। तो कुछ ऐसा जो दिमाग को रिफ्रेश कर रहा है, तो ब्रेक का आपका मतलब है। और अगर दिमाग आपका अगर वापस रिफ्रेश नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने ब्रेक नहीं लिया, आपने सिर्फ कुछ देर के लिए स्टॉप लिया। स्टॉप और ब्रेक में अंतर होता है। स्टॉप मतलब क्या होता है, काम को रोक देना, पर दिमाग रिफ्रेश नहीं हो रहा। ब्रेक का मतलब क्या है, दिमाग रिफ्रेश करने के लिए काम को रोकना। तो मैं स्टॉप करने नहीं कह रहा, मैं ब्रेक करके दिमाग को रिफ्रेश करने कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान कहता है कि मैं कुछ दिनों की ब्रेक में जा रहा हूँ, और वापस रिफ्रेश के लिए शाहरुख खान ब्रेक में निकल गए। राहुल गांधी ठीक है हाँ, राहुल गांधी ठीक है हाँ ब्रेक में, ठीक है। हाँ कुछ बताओ। सर जैसे हम किसी काम को करते हैं, वो काम हमें अच्छा लगता है, तो उस टाइम हमारे माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण हमें खुशी महसूस होती है। बट सर बहुत बार ऐसा होता है कि उस काम को हम बहुत कंटिन्यूअसली करने लगते हैं, वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर उससे कैसे बचें? देखिए क्या होता है कि मूड स्विंग इसको कहते हैं, क्योंकि मूड आपका जब स्विंग होता है। सवाल देखो इसका बहुत अच्छा है। सवाल सुना किसने, क्या बोला इसने? हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन रिपीट करो। जब हमें जैसे कोई चीज अच्छी लगती है, हम उसे बहुत बार करने लगते हैं, हमें उसकी आदत लगने लगती है, वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे कैसे बचें? देखिए क्या होता है, सर जो चीज अच्छी लगती है उससे बचना ही क्यों? पहली बात तो यही है कि अच्छे तो बचे क्यों, लेकिन मैं आपको बता, एडिक्शन से बचने का इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ध्यान आप दूसरी चीज पे केंद्रित करें। एक चीज को काटने के लिए दूसरी चीज आपको उसी इक्विवेलेंट लानी पड़ेगी, उससे ज्यादा चीज लानी ही पड़ेगी। और कोई आपके पास तरीका ये आप वैराग्य नहीं ले सकते दुनिया में। जो चीज छोड़नी उससे बेहतर चीज ढूंढ के उस पर ध्यान फोकस करो, ऑटोमेटिक आपका एडिक्शन कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको संस्था में
लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जनरेट होने की मैंने बात की थी कि आप जैसे जॉब में लगते तो लीडरशिप क्वालिटी खुद के अंदर डेवलप करें, क्योंकि आपको कमांडिंग ऑफिसर भी कभी बनाया जाएगा। और सीधी सी बात है, ज्यादा सैलरी कमांडिंग ऑफिसर को मिलती है। हम अगर इकोनॉमी स्टेबिलिटी की बात करें तो लीडरशिप क्वालिटीज के लिए क्या करोगे आप, कहाँ से लीडरशिप क्वालिटी लाओगे अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, क्योंकि हर बंदा अच्छा लीडर नहीं होता, तो लाओगे कहाँ से, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर तो एक दिन बनोगे ही आप। बताइए, सही सवाल पहले लाओगे कैसे? सवाल ही हिला दिया उसने, सवाल को उसको हिला दिए सवाल ने। कहाँ से सराफों में मिलेगी क्या? सराफों में मिलेगी, बुरंदी में, गलगला गलगला में। अब खुद में ही एक लीडर से होना तो कैसे लाओगे? नहीं है आपके पास, सर सबकी सुनना अपनी करना। आप कैसे सीखोगे? सोचो, थोड़ा सोच के बचाओ, क्योंकि बताओ। हर इंसान पैदाइशी लीडर को जरूरी नहीं रहता। यस सर। हम आम इंसान पैदाइशी लीडर होते ही नहीं है। हम लोग को तो भाई एक नॉर्मल परिवार मिला है, 4-5 लोगों की परिवार रहता है, कहाँ हम लोग लीडरशिप करते हैं? तुम्हारे छोटे भाई बहन है तो उनको पहले लीडर अपने, मतलब उनसे बोलो ये काम करो, ऐसा करो, मैं आ रही हूँ, तो तुम लीडर की क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। सर घर में पढ़े हैं। तो वो भी तो लीडर है। तो किसी काम को तो लीड लीडर करो। ऑर्डर नहीं देते हैं। नहीं, ऑर्डर देने से पहले लीडर ऑर्डर देने अपने कलीग्स की सुनते हैं, फिर ऑर्डर देते ऑर्डर हैं। कर देते हैं, मतलब अपने मम्मा पापा अपने बच्चों को। अच्छा, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा तुम पहले बोलो, फिर मैं इस चीज को क्लियर भी करता हूँ, बताओ तुम। सर ये सॉफ्ट स्किल्स की बात है, कैप्टनशिप की। तो सर सॉफ्ट स्किल्स हर समय इंसान में डेवलप होती है, इसको सर अलग ये तो डेवलप होती नहीं है, डेवलप करने के लिए आपकी रुझान आपके पास हो तो आप डेवलप कर अच्छा, ये पाओगे। बताइए सर, हम अपने मगन में तुम्हारी सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप होगी? तो आपको वो करना पड़ेगा ना। वही तो सर मैं इनकी बात वही कर तो रहा मैं कह रहा हूँ, हूँ। ऑटोमेटिक सॉफ्ट। ठीक है। खुद को- अब आप अपने में मगन है तो आप क्या सोच रहे हैं इस चीज पे डिपेंड करता है। आप आपकी फ्यूचर का प्लान चलो, वो जिससे क्वेश्चन पूछे तुम बताओ, तुम बताओ, फ्यूचर का तुम प्लान बताओ, कर रहे हैं, लेकिन हम लीडर कहाँ बन रहे हैं? तुम बताओ, तुम जो हम तो बताओ। अपने में है ना सर। डिबेट करते चलो। हाँ। एक मिनट इसने ही बोलो। यही कुछ पॉइंट है ना, मिनट दो। मेन अपने घर में मम्मी पापा होते हैं जो अपने बच्चों को खुद ऑर्डर देते हैं कोई भी चीज में। पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस आपको सुनने में पता होना चाहिए। लीडर वो पर्सन होता है जो पूरे एक ग्रुप को लीड करता है और रिजल्ट्स निकालता है। जैसे हमारे यहाँ, मैनेजर चलाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, पापा हैं, मैनेजर मम्मी है। हाँ, लीडर दो लोग होते हैं परिवार में। मुखिया, एक चलाता है, मुखिया भी बोल सकते हैं लीडर को। पापा रहते हैं, मैनेजर मम्मी है। हाँ, तो मैनेजर अलग है। आप मैनेजमेंट सिर्फ काम मैनेजर को से सिर्फ पैसा मिलता खर्चा करने का। हाँ, लेकिन वो जो नई नई चीजों से पैसा लाए वो लीडर कहलाता है। तो लीडर बनने के लिए आपको अंदर इनोवेटिव सोच होनी चाहिए, कुछ नया करके पैसा लाओ, कुछ नया करो परिवार के लिए। क्रिएटिव होने क्रिएटिव और बस इनोवेटिव माइक दे दो नहीं कर पाओगे। मैं बोल दिया। नेक्स्ट है और आकांक्षा। सवाल आकांक्षा आपसे ये है कि कॉन्फिडेंस अगर आपका लो किसी कारण से हो जाता है, आप रीगेन करने के लिए क्या टूल अप्लाई करोगे? और आप अभी ऑफिस में बैठे हो, आप ये भी नहीं कि अभी उठा के चले गए कि अब हम नहीं जा रहा, थोड़ा ब्रेक ले रहे, ब्रेक भी नहीं ले पा रहे, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, क्या करोगे? जल्दी बताओ। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगी कि वो जो काम कर रही हूँ उसमें कॉन्फिडेंस रखूंगी कि मैं काम अरे कर रखने से सकूं। कुछ नहीं होता। पर्स में रख के थोड़ी लाओगे। कॉन्फिडेंस कैसे इंसान बढ़ाएगा? आपकी कॉन्फिडेंस ट्रिप हो गई, एकदम डाउन चली गई और आपको एकदम लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, एकदम ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में कुछ नहीं सोचने है। का ही नहीं। सबसे पहले बात है सोचने का नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, सोचोगे तो और नीचे अपने आप को जाओगे। invest- मोटिवेट गाना सुन लो अच्छे। सर महापुरुषों की जीवनी भी पढ़नी चाहिए, हाँ, उनके जी। thoughts को पढ़ना। और तुम भी बताओ कुछ। अब बॉस की चेयर देख लो जाके खाली। आगे होंगे भाई, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ कुछ पॉइंट्स है तुम्हारी तरफ से, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपना अगर लो होगा कोशिश करूंगी कि ना हो, अगर होगा तो उसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ। बस उसके ज्यादा बाद तो बाजू में कोई बैठा बोले तुम्हारे पास ज्यादा तो हमें दे दो। उठा ले लो, थोड़ा सा बाद में मैं दे दूंगी। वापस करना। ठीक है, मेरे तरफ से एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा लो हो तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग को बंद ही कर दो। क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा लो कब होता है? जब ज्यादा ही आप किसी बारे में सोचने लगते हो। थिंकिंग बंद करो और कुछ देर के लिए अपने थॉट्स को एकदम रोक दो। कम तो सोचो। कम सुनोगे तो ऑटोमेटिक अंदर से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ज्यादा सोचोगे तो कॉन्फिडेंस नीचे ही जाता जाता है कि चीजें कई बार इतनी बुरी नहीं होती जितना बुरा बना देते हैं। कि बॉस से डांटो तो ऐसा लगा पूरी जिंदगी खत्म हो गई, आज की जिंदगी खत्म हो सर गई। भले ही बॉस को याद ना हो, ठीक है। आपको एक साल तक याद रहेगा। हाँ, नेक्स्ट है माइक ट्रांसफर करना, जिसमें लास्ट 3 लोग बचे हुए। सवाल